आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लो क्रेन गेम या फिर स्किल क्रेन गेम के बारे में। शायद आपने गेम जोन, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर या फिर शॉपिंग मॉल में इस तरह के मशीन देखे होंगे जिसके अंदर खिलौने, डॉल्स, स्टफ्ड एनिमल्स या फिर कभी कभी चॉकलेट्स भी होती है और हम मशीन में टोकन या फिर कार्ड स्वाइप करके जॉयस्टिक की मदद से अंदर रखे हुए खिलौने को बाहर निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? पर मोस्ट ऑफ द टाइम इस ग्रैबर या फिर क्लो के हाथ में कुछ आता ही नहीं है और अगर गलती से आ भी गया तो चाइना के रहने वाले शेन जीतोंग एक लोकल कंप्यूटर कंपनी में काम करते हैं और शेन की सबसे बड़ी हॉबी है क्लोन मशीन से खिलौने निकालना। शेन ने अपनी स्किल इतनी इम्प्रूव कर ली है कि उसे क्लो मशीन को ऑब्जर्व करके ही पता चल जाता है कि इसमें हम जीत पाएंगे या नहीं, और अगर जीत पाएंगे तो कब और कितना जीत पाएंगे। एक्चुअली शेन ने पिछले 1.5 सालों में 12,000 से भी ज्यादा खिलौने निकाल लिया और अपने तीनों बेडरूम स्टफ्ड एनिमल्स और खिलौने से भर दिया। शेन के मुताबिक कभी कभी वो सारे खिलौने क्लो मशीन के ओनर को वापस बेच देता है ताकि वो मशीन को वापस भर सके और शेन थोड़े पैसे कमा सके, और कभी कभी वो खिलौने चैरिटी में डोनेट भी कर देता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेन ने अपनी स्किल्स पब्लिकली सबके साथ शेयर कर दिया और आज आप भी ये सारी स्किल्स सीख कर जाओगे इस वीडियो से ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी कुछ खिलौने बाहर निकाल सको। बट वेट, जनरली अगर कोई विदाउट स्किल ऐसे ही क्लो मशीन में खेलने चला जाता है तो कितने % चांसेस है उसके जीतने के, और क्या ये एक फेयर गेम है या फिर अनफेयर? बहुत लोग मानते कि क्लो मशीन में एक साथ बहुत ज्यादा खिलौने भरे होते हैं, इसी वजह से किसी एक को ग्रैब करना काफी टफ हो जाता है जो गेम को अनफेयर बना देता है। बट दैट्स नॉट ट्रू। क्लो गेम की रियलिटी इससे थोड़ी ज्यादा शॉकिंग है। नंबर 1, मैंने पांडा वेंडिंग लिमिटेड, चाइना की गोंजू सिली इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और LAI गेम्स के क्लो मशीन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स निकाले हैं जो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। अगर हम पांडा के इस क्लो मशीन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखते हैं तो इसके सेटिंग के पेज पर एक नॉर्मल मोड है। अगर इस मशीन को खरीदने वाला ओनर इस मोड को ऑन करता है तो स्ट्रॉन्ग क्लो लास्ट 2 सेकेंड आफ्टर ग्रैबिंग टॉय, मतलब ग्रैबर जब किसी खिलौने को उठाएगा उसके 2 सेकेंड बाद ही ग्रैबर की ग्रैब या फिर खिलौने को पकड़ने की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और इस वजह से वो रास्ते में ही गिर जाएगा और आपको लगेगा अरे बाहर आते आते रह गया, फिर से खेलते हैं। एंड वंस अगेन। नंबर 2, क्लो की ग्रिप पहले कुछ सेकंड के लिए स्ट्रॉन्ग और उसके बाद वीक हो जाना। ये साइकिल कितनी बार रिपीट करनी है ये भी मशीन का ऑपरेटर ही सेट करता है। ये सेटिंग एक्चुअली तीनों मैनुअल्स जो मैंने निकाले उसमें मौजूद है और ये मैनुअल चाइना के मैन्युफैक्चरर का है जिसमें नंबर ऑफ प्लेस इज इक्वल टू 5 से लेकर 80 तक अवेलेबल है। मतलब अगर ऑपरेटर ने नंबर ऑफ प्लेस इज इक्वल टू 20 सेट किया है तो 20 बार ग्रिप स्ट्रॉन्ग होने के बाद वीक हो जाएगी और खिलौना हर बार रास्ते में ही गिर जाएगा। 20 बार हारने के बाद जो प्लेयर खेलने आता है उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उस वक्त फुल टाइम ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहती है, और अगर प्लेयर जीत जाता है तो फिर से साइकिल रिपीट मोड में चली जाती है। मतलब नेक्स्ट 20 प्लेयर्स फिर से हारने वाले हैं। बट रिमेम्बर, इट डजंट मीन कि अब हर बार 20 प्लेयर के बाद लाइन में खड़े हो जाओ कि अब तो मैं ही जीतूंगा। अगर हर 20 प्लेयर में सिर्फ एक ही प्लेयर जीत रहा है तो उन 20 प्लेयर में से कौन सा नंबर वाला प्लेयर जीतेगा ये प्रोसेस भी मशीन रेंडमाइज कर देता है ताकि अगर पहले 20 में से 15वें नंबर वाला जीता तो दूसरी बार मशीन याद रखेगी कि अब नेक्स्ट 20 में से 15वें नंबर वाला ना जीते। नंबर 3, अगर ऑपरेटर को नंबर ऑफ प्लेस की वैल्यू सेट नहीं करनी है तो ऑपरेटर पे आउट % भी सेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉक्स में भरे हर खिलौने की प्राइस 150 रुपए, गेम खेलने की प्राइस 20 रुपए और ऑपरेटर चाहता है कि मुझे मशीन से 50% प्रॉफिट हो तो मशीन ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके वैल्यू काउंट कर लेती है कि मुझे 11 बार अपनी ग्रिप वीक रखनी है ताकि प्लेयर हार जाए और उसके बाद एक बार अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि वो एक प्लेयर जीत जाए, और इस साइकिल को बार बार रिपीट करने से मशीन 50% प्रॉफिट भी हमेशा बनाए रखेगा। नाउ अब ये सारी बातें जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सारी सेटिंग ऑपरेटर के हाथ में होती है और यही गेम को अनफेयर बना देती है। और इसीलिए क्लो मशीन जब एक नई चीज थी 1951 में तब इन्हें गैम्बलिंग डिवाइसेस भी कहा जाता था, पर फिर 1990 के बाद एशिया के 2 कंट्रीज जापान और कोरिया ने इन मशीन को पूरी दुनिया में फैला दिया। क्लो मशीन के ओनर्स इन मशीन को स्किल क्रेन भी बुलाते हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर जितना प्लेयर की स्किल पर डिपेंड करता है, पर अब हमें पता है रियलिटी क्या है, राइट? कुछ स्टेट गवर्नमेंट इन मशीन्स को नेसेसरी रूल्स के साथ रेगुलेट भी करती है, पर फिर भी ऑपरेटर क्या सेट करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटर के हाथ में ही होता है। क्या पता कौन से शॉपिंग मॉल में कौन से क्लो मशीन का सेटिंग क्या रखा है। किसी ऑपरेटर ने 5 प्लेयर के बाद एक जीते ऐसी सेटिंग रखी हो, किसी ऑपरेटर ने 30 प्लेयर के बाद एक जीते ऐसी सेटिंग रखी हो, किसी ऑपरेटर ने 40 के बाद एक जीते ऐसी सेटिंग रखी हो, बट हु नोस।
तो अब हम प्लेयर्स के पास सिर्फ दो ही रास्ते बच जाते हैं। एक तो हम क्लो मशीन में खेलना ही बंद कर दें, और दूसरा शेन जीतोंग से थोड़ी स्किल सीख ले ताकि कभी खेलने का मन करे तो थोड़ा मजा आ सके। पहला सीक्रेट, हमेशा ऐसा मशीन चूज करो जिसमें बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट्स या फिर स्टफ्ड एनिमल भरे हो। ऐसा चूज मत करो जो थोड़ा खाली है। सेकंड, मशीन में दो बैरियर होते हैं, एक जहाँ पर खिलौने पड़े हो, दूसरा जहाँ से खिलौना बाहर निकलेगा, विच मीन्स फनल। अगर खिलौने रखे हो वो बैरियर फनल के बैरियर से थोड़ा हाई लेवल पे है तो वहाँ पर जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कंपेरेबल टू अगर फनल का लेवल हाई हो खिलौने के बैरियर से, तो वहाँ पर किसी भी टॉय को ग्रैब करके फनल में डालना डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड, एवरी क्लो मशीन इज डिफरेंट। जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया, कुछ मशीन्स में ऑपरेटर ने ऐसे सेटिंग किए होंगे जहाँ पर हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे, और कुछ मशीन्स में ऑपरेटर ने ऐसे सेटिंग्स किए होंगे कि हम बार बार जीत पाएंगे। और ये पता करने के लिए हमें तीन चीजों को ऑब्जर्व करना है, पोजीशन एंड स्पीड ऑफ क्लो। क्लो यानी ग्रैबर कितनी स्पीड से मूवमेंट कर रहा है। कुछ ग्रैबर आगे पीछे ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं और साइड बाय साइड कम स्पीड से, और ये सेटिंग भी ऑपरेटर ही डिसाइड करता है। नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लो। यहाँ पर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्लो अपनी ग्रैब कब टाइट करता है और कब वीक करता है। अगर क्लो की ग्रैब बहुत वीक लग रही है तो वहां से कट लो। एंड नंबर 3, लेवल ऑफ टॉयज, जो हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया। शैन के मुताबिक माई बिगेस्ट एंजॉयमेंट इज टू क्रैक द कोड ऑफ ईच मशीन बाय फर्स्ट ऑब्जर्विंग द अदर्स प्लेइंग देन ट्राइंग आउट बाय माई सेल्फ। मतलब शैन अपने खुद के पैसे वेस्ट नहीं करता मशीन को ऑब्जर्व करने के लिए। पहले वो दूसरे लोगों को खेलते हुए मशीन को ऑब्जर्व करता है और फिर वो खुद ट्राई करता है। अगर उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ बार ट्राई करने से कोड सक्सेसफुली क्रैक हो जाएगा तो फिर वो आगे खेलेगा और मशीन खाली करेगा, अदरवाइज बाय बाय। So yep, see you in the next video. Thank you for watching, and by the way, वीडियो को शेयर जरूर करना, and